स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दृष्टि दोष के बारे में। इससे पिछला जो वीडियो था वहां हमने मानव नेत्र की संरचना को देखा था। आज के वीडियो में हम दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष का क्या कारण होता है और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दृष्टि दोष देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखें कि एक स्वस्थ नेत्र क्या होता है। तो स्वस्थ नेत्र वह है जो निकट बिंदु, नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि किसी वस्तु को आँखों के सामने रखें तो हम उसको ठीक प्रकार से नहीं देख पाते। तो देखने की जो न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होती है और 25 सेंटीमीटर से लेके हम अनंत तक वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। जो अनंत है वो नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो इस 25 सेंटीमीटर यानी निकट बिंदु से दूर बिंदु, या हम ये कहें 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को दृष्टिप्रास कहा जाता है। दृष्टिप्रास, तो नेत्र के लिए दृष्टिप्रास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होता है। अब यदि हम इस 25 सेंटीमीटर पे भी किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे और अनंत पर जो वस्तु है उसको भी हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब नेत्र में कुछ दोष आ गया है। उन्हीं की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन से दोष होते हैं। दूसरी एक बात और देखते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। दोष पे जाने से पहले हम इस पॉइंट को और क्लियर कर लें, समंजन क्षमता क्या होती है। कि जैसे ये जो नेत्र लेंस है ये उत्तल प्रकृति का, या हम ये कहें उत्तल में भी ये उभयोतल प्रकृति का लेंस होता है। इस नेत्र पे जब कोई प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो ये लेंस अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार से समायोजित करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर जाके बने। चाहे वस्तु नेत्र के पास स्थित हो या वस्तु दूर है, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है और वस्तु का प्रतिबिंब हर बार रेटिना पर बनता है। इसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। अब किसी कारण से नेत्र अपनी फोकस दूरी को सही एडजस्ट नहीं कर पाए और प्रतिबिंब या तो रेटिना से पहले बन जाए या फिर रेटिना के बाद बने, तो उस स्थिति में हम वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते। इसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। अब ये जो निकट दृष्टि दोष है वो क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि। अभी हमने नेत्र के लिए एक बात की थी कि उसका जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर पे है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे, और दूर बिंदु है वो अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। अब निकट दृष्टि यानी यहाँ निकट तो है दृष्टि, यानी व्यक्ति पास तो देख पाता है, अब बाकी क्या रह गया, दूर बाकी रह गया, अर्थात दूर नहीं देख पाता। उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष या अंग्रेजी में बोलें इसको मायोपिया कहा जाता है। अब इस दोष का क्या कारण है, तो जैसे हम यहाँ इस नेत्र की बात करें कि ये सामान्य सा नेत्र, इसका ये बाहर की ओर उभरा हुआ भाग है जो नेत्र गोलक है और इसके अंदर ये जो लेंस है ये अवस्थित होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो लेंस है इसका साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं ये उनका प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बना देता है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। इस कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो दूर बिंदु है जो अनंत पर होता है वो अनंत से खिसक कर पास आ जाता है। इस कारण दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब इसका निवारण कैसे करें, तो इसके निवारण के लिए
इस दोष के निवारण के लिए हमें ऐसे लेंस का चश्मा लगाना है जो इन प्रकाश किरणों को फैला दे और ये किरणें वापस जाकर रेटिना पर फोकसित हो जाएं। तो जो अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस है, ये अपसारी प्रकृति का होता है। अब ये क्या करेगा, इन किरणों को फैलाएगा तो ये किरणें हैं ये रेटिना पे जाके फोकसित होंगी अब, और वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनने लग जाएगा तो वो वस्तु जो दूर स्थित वस्तु जो पहले नज़र नहीं आ रही थी, अवतल लेंस का चश्मा लगाने पर वो वस्तु हमें साफ दिखने लग जाएगी। तो इसके निवारण के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उचित क्षमता के अवतल लेंस का चश्मा लगाकर निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे देखिए, दूर तो है दृष्टि और बाकी है दोष, यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ नज़र आ रही है लेकिन बाकी दोष है यानी पास की वस्तु नज़र नहीं आती, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। जैसा इसका नाम है उससे ये उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि है और दूर नज़र नहीं आ रहा, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर तो नज़र आ रहा है लेकिन पास की वस्तु नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ नज़र आती है लेकिन पास की वस्तु नज़र नहीं आती, उसे दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष के कारण की बात करें कि इसका क्या कारण है, तो यहाँ क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है वो मोटा हो जाता है, जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता और प्रतिबिंब रेटिना से आगे जाके बनता है। जैसे इसके लिए अपन चित्र बना के देखें तो इस प्रकार से ये नेत्र लेंस, इसके ऊपर जो किरणें आपतित होंगी ये इन किरणों को रेटिना पे फोकसित नहीं कर पाता, किरणें हैं वो रेटिना से आगे जाके मिलती हैं। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बनने से व्यक्ति है वो पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, पास की वस्तु उसको धुंधली नज़र आती है क्योंकि उसका जो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पे होता है वह 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाता है। तो ये दूर दृष्टि दोष का कारण हो गया। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए ऐसे लेंस का चश्मा लगाना है जो इन किरणों को वापस रेटिना पे लाके मिला दें, अर्थात हमें अभिसारी लेंस का चश्मा लगाना है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोला जाता है। उत्तल लेंस है ये अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे फोकसित करता है। तो ये जो किरणें रेटिना से आगे जा रही थी, उत्तल लेंस का चश्मा लगाने पे ये किरणें वापस रेटिना पे फोकसित हो जाती है और वो वस्तु दिखाई देने लग जाती है। तो इसके निवारण के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इस प्रकार से इस दृष्टि दोष का निवारण होता है। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आता है कि हम भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का चश्मा है और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ देखिए कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, यहाँ इस निकट को देखिए, ये कितने अक्षर हैं यहाँ पे, 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं, निकट में 3 अक्षर आ रहे हैं। तो 3 के बाद नंबर आता है 4 का, और 2 ही लेंस होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस। 3 के बाद नंबर 4 आएगा। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। जबकि जो दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में यहाँ दूर को देखें तो यहाँ 2 अक्षर हैं, 2 के बाद आता है 3 और 3 है वो कौन से लेंस में है, उत्तल लेंस में है। इसलिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे दृष्टि दोष के बारे में। तीसरा दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया। ये दोष है
वो आयु बढ़ने पर या मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। यानी इस दोष में क्या होगा कि जब व्यक्ति दूर देखता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इस कारण उसको दूर की वस्तु साफ नज़र नहीं आती। और जब व्यक्ति निकट देखता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे जाके बनता है, उसी स्थिति में भी व्यक्ति को वो वस्तु साफ नज़र नहीं आती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जरा दूरदर्शिता या जो प्रेस बायोपिया है, इसमें व्यक्ति न तो निकट की वस्तुओं को साफ देख पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को साफ देख पाता है। उस दोष को कहा जाता है जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया। इस दोष का कारण क्या है? तो इस दोष का कारण है मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी आना। मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी आना, जिस कारण नेत्र है उसकी समंजन क्षमता है वो प्रभावित होती है, यानी वो प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना पाता है। फिर इसका निवारण देखें, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है? तो यहाँ जो जरा दूरदर्शिता अभी अपन ने बात की कि व्यक्ति न तो दूर की वस्तु साफ देख पा रहा है और न निकट की वस्तु को साफ देख पा रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जरा दूरदर्शिता है वो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों का सम्मिलित रूप है। तो यहाँ पे द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाए जाएंगे, यानी इस प्रकार के चश्मे लगाए जाते हैं जिनमें अवतल लेंस भी होता है और जिनमें उत्तल लेंस भी होता है। द्विफोक्सी लेंस के चश्मे लगाएंगे जिनमें जो ऊपर की ओर है वो अवतल लेंस होता है, ऊपर तो अवतल लेंस होगा, और नीचे होता है उत्तल लेंस। एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगे हुए होते हैं, ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस, जिस कारण जब व्यक्ति, यहाँ अपन देख सकते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग कब करेगा? जब उसको दूर की वस्तु नज़र नहीं आएगी, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए वो अवतल लेंस का उपयोग करता है। यानी इस प्रकार से जो चश्मे की हम बात करें, जैसे ये चश्मे का ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, तो यहाँ चश्मे में यहाँ पे ये इतना हिस्सा है वो उत्तल लेंस का होता है और ये जो बाकी का ये वाला हिस्सा है ये अवतल लेंस का होता है। तो जब व्यक्ति दूर देखना होता है तो वो इस अवतल लेंस से देखेगा और जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। तो जिस दृष्टि दोष में दोनों ही हैं, निकट और दूर, दोनों ही वस्तु साफ नज़र नहीं आ रही, वो प्रेस बायोपिया है। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथे दृष्टि दोष के बारे में, और वो है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष, अस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य दोष। इस दोष में क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। यानी दृष्टि वैषम्य दोष से पीड़ित व्यक्ति इन लाइनों को नहीं गिन पाएगा। जब हम उसको ऊर्ध्वाधर लाइनें गिनने को कहें तो वो इनको गिन लेगा, तो फिर वो क्षैतिज लाइनों को ठीक नहीं गिन पाएगा, और जब वो क्षैतिज लाइनों को गिन लेगा तो वो ऊर्ध्वाधर लाइनों को नहीं गिन पाता। आप यहाँ गिन के चेक कर सकते हैं कि आपको ये दोष है या नहीं है। अब इस जो दृष्टि वैषम्य दोष है इसका कारण क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष का क्या कारण है? तो इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले वीडियो जब अपन ने मानव नेत्र की संरचना देखी थी वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी कि जो कॉर्निया है और जो नेत्र लेंस है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है और उस द्रव्य को कहा जाता है नेत्रोद या जलीय द्रव्य। याद होगा आपको ये बात कि नेत्रोद या जलीय द्रव्य होता है। ये नेत्रोद या जलीय द्रव्य वहाँ इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है, जिससे जो कॉर्निया है उसकी गोलाई बनी रहती है। अब जब किसी कारण से कॉर्निया की जो गोलाई है, कॉर्निया की गोलाई विकृत हो जाती है, यानी कॉर्निया की गोलाई बिगड़ जाती है या विकृत हो जाती है, तो क्या होगा कि ये दृष्टि वैषम्य दोष उत्पन्न होता है।
फिर इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ कारण हो गया दृष्टि वैषम्य दोष का कि कॉर्निया की गोलाई विकृत हो जाती है। अब इसका निवारण कैसे करें? दृष्टि वैषम्य दोष का निवारण करने के लिए कौन से लेंस का चश्मा लगाया जाता है? तो यहाँ हमने देख लिया उत्तल लेंस के चश्मे देख लिया, अवतल लेंस का देख लिया, दोनों एक में होते हैं वो भी देख लिया। अब ये जो इसका निवारण है, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाएंगे, यानी जो चश्मा है वो इस प्रकार से होता है, बेलनाकार, बेलन के आकार का बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं इस प्रकार का। तो ये दृष्टि वैषम्य दोष का कारण है कॉर्निया की गोलाई विकृत होने के कारण ये दोष उत्पन्न होगा। इस दोष में होगा क्या? व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों में अंतर नहीं कर पाता। इसका निवारण कैसे किया जाता है? बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाकर इसका निवारण किया जाता है। अंतिम दोष की बात करते हैं और वो है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। मोतियाबिंद है वो आयु बढ़ने पे यानी ये वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। इसमें क्या होगा कि जो नेत्र लेंस है, इस प्रकार से जैसे मान लें कि ये नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस के ऊपर एक पारदर्शक पदार्थ या हम ये कहें सफ़ेद रंग के पदार्थ का एक आवरण सा आ जाता है, जिस कारण व्यक्ति को फिर साफ नज़र नहीं आता, उसको धुंधला दिखाई देता है। मोतियाबिंद है वो अक्सर वृद्धावस्था में ही होता है, यानी जो नेत्र लेंस जो पारदर्शी होता है उसकी पारदर्शिता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जिस कारण लेंस से प्रकाश के अपवर्तन की बजाय लेंस प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, जिस कारण व्यक्ति को जो वस्तुएं हैं वो साफ नज़र न आके धुंधली नज़र आती है। फिर इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? तो इस दोष के निवारण के लिए कि इस नेत्र लेंस को हटाया जाता है और नेत्र लेंस को हटा के वहाँ कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है नेत्र लेंस को हटा के, और वो जो कृत्रिम लेंस लगाया जाता है उस कृत्रिम लेंस को कहा जाता है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस। तो मोतियाबिंद के उपचार में नेत्र लेंस को हटाया जाता है और उसके स्थान पे जो कृत्रिम लेंस लगाया जाता है उसे इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। ये लेजर तकनीक से ये ऑपरेशन किया जाता है। ये लेंस लगाने के बाद उस व्यक्ति को आँखों पे काला चश्मा लगा दिया जाता है, जिससे है ना आँखें हैं वो तेज़ प्रकाश में अचानक से प्रभावित न हो। तो ये थे 5 दृष्टि दोष जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।